जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक ऑन सोलर प्लांट इंडिया। आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लेकर आए हैं कम्युनिकेशन से संबंधित एक नया वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आप में से किसी भाई ने चैनल पर आके कमेंट किया और हमने उस कमेंट को सीरियस लिया और आज हम बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से स्काडा से कम्युनिकेशन को ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो आपने कमेंट किया था वो कमेंट क्या था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कमेंट था, हमारे भी से किसी भाई ने कमेंट किया था। कमेंट ये था, मैं महिंद्रा TCQO सोलर पावर प्लांट में काम करता हूँ। भाई आपका वीडियो अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमारा वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा। तो आगे लिखते हैं भाई कि आपका वीडियो बहुत अच्छा है, आप एक वीडियो स्काडा में कम्युनिकेशन फेल बता रहा है, कैसे ठीक करें। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि स्काडा से कम्युनिकेशन फेल हो गया है, उसे कैसे ठीक करें। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्काडा से कम्युनिकेशन फेल हो गया है। इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन फेल बता रहा है, अर्थात बैड आ रहा है। ICR 13 से लेकर के और 24 तक टोटल जनरेशन दिखा रहा है कि आज इन्वर्टर किस हिसाब से चला। लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं तो इसमें आ रहा है बैड। बैड का मतलब है कि हमें डेटा शो नहीं हो रहा है। शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि हमारे फील्ड से लेकर के MCR तक अर्थात स्काडा तक कम्युनिकेशन किस माध्यम से पहुंचता है, वो माध्यम का एक डायग्राम हमने बना के रखा है और इसको यहाँ संलग्न किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं गौर से, इस पे ICR 6 है, 1 है, 2 है, 5 है, 3 और 4 है। दोस्तों ICR नंबर 4 के नीचे 9 नंबर ICR को लगाया हुआ है और बीच में लिखा गया है MCR। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। और इधर लगाया गया है 13 नंबर ICR और 24 नंबर ICR, उनके बीच में भी MCR को लिखा गया है। और इधर आप देख रहे हैं ऊपर 6 है, नीचे 7 है, 17 और 19 है। अब आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए कि जो फील्ड से हमारा अर्थात ICR से जो MCR या स्काडा जो कम्युनिकेशन आता है वो किसी एक ही पाथ से नहीं आता, क्योंकि कई बार ICR पर कोई खराबी होने के कारण जो है वो पाथ बंद हो जाता है, तो दूसरे पाथ से हमारे पास वो कम्युनिकेशन आ सकता है। इसके लिए हमने इसको बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ICR नंबर 6 है तो इस पे जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो 1 से आ रहा है और 1 पे आ रहा है 2 से, 5 से, 3 से, 4 से। तो ये सामने दिख रहे 6 ICR आपस में कनेक्टेड है, अर्थात इनमें आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यहाँ से 4 नंबर जो ICR है, यहाँ से सीधा केवल MCR आता है, अर्थात कम्युनिकेशन का जो केबल है, एपो केबल कनेक्टेड है, वो सीधा MCR आता है। अगर यहाँ से नहीं आ पाए, किसी कारण से कोई दिक्कत हो जाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये 6 से 7 को यहाँ आता है। जब 7 के पास आता है तो सीधा इस रास्ते से MCR तक आ सकता है, अर्थात स्काडा तक आ सकता है। इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। इसी कारण से यदि यहाँ दिक्कत आ जाती है तो इस माध्यम से ये जो है, तो इस माध्यम से कम्युनिकेशन MCR तक आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आई, सेम पोजीशन इनके साथ में। तो हमने 6 ICR का एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें जैसे 17 नंबर ICR से लेकर के ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ कोई दिक्कत होती है तो इधर से आ जाएगा। इस तरह से ये कम्युनिकेशन का हमारा पाथ बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहाँ से कम्युनिकेशन को ठीक किया जाता है। दोस्तों ये है हमारा कम्युनिकेशन बॉक्स। आइए आपको दिखाते हैं कि संपूर्ण ICR का कम्युनिकेशन कैसे यहाँ से हम लोग रीसेट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने वायर्स लगे हुए हैं, कितने इक्विपमेंट यहाँ काम कर रहे हैं। दोस्तों 24 आवर्स ये अच्छे से काम करते हैं। जब फील्ड में आप जाओगे तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन फील्ड से आता है। ICR टू ICR हमको ये जानकारी देता है कि चल क्या रहा है। इस केबल का नाम है FO केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप जान गए होंगे, जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑलरेडी इसको जानते हैं, और जो ज्वाइन करने वाले हैं उसका नाम जान लें, इसकी फुल फॉर्म जान लें, आपको इंटरव्यू में काम देगी। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हमने आपको बताया था, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया था, 24, 4, 9 और 13, ये हमने आपको बताए थे कि ये 4 ICR से हमारे पास कम्युनिकेशन आता है। अगर किसी भी कारण से बीच में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो घूम के आता है। ये बात आपको समझ में वहाँ आ गई थी। अगर आपको नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देख लेवे। हमारे जो ICR में वहाँ दिक्कत थी, हमने आपको बताया था 1 से लेकर 12 तक। तो 1 से लेकर जो 12 तक का जो पाथ है वो कहाँ मिलेगा हमको? सभी OF केबल्स जो हैं वो ठीक से लगी हुई हैं, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये सभी एक जैसे नहीं लगी हुई। देखिए ये एक ऊपर है, एक नीचे है, एक कितना ऊपर है, एक कितना नीचे है, ये एक नीचे है, और एक देखिए 2 ऊपर है, 2 ऊपर। इस तरह से इनको अलग अलग तरह से इसमें कनेक्ट किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि जब सब कुछ लगा हुआ है और फिर भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है, तो उसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
सबसे पहले तो हम आपको बता रहे थे कि ये दिक्कत 24 नंबर और 13 नंबर ICR संबंधित नहीं है, ये दिक्कत है हमारी 4 नंबर और 9 नंबर ICR से संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो पेज कोड पे जाता है, कारण कि अगर ये दोनों लगे हुए हैं यहाँ ऐसे, तो ऐसे ही हमारे उस ICR पे लगे होने चाहिए जिस ICR से हमारा कम्युनिकेशन आ रहा है। तो हमारा 4 से आ रहा है, 9 से आ रहा है, तो हम सबसे पहले 9 और 4 का पेज कोड देखेंगे कि कहाँ से दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा गया है 1 से 12 तक। अब ये दिक्कत 9 से भी हो सकती है और 4 से भी हो सकती है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पेज कोड हमने ये चेक करवाया और ये भी चेक करवाया, एक ऊपर और एक नीचे यहाँ लगे हुए हैं, ना कि ऊपर वाले में, अर्थात नीचे आपने 2 दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर हमने इस केबल को कनेक्ट किया हुआ है, ना कि ऊपर। अब हम एक बार इसको हटा करके यहाँ से कि ICR 4 पे यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, ये वाला सही है, लेकिन ये वाले में हमने गलती लग रही है, क्योंकि यहाँ होता तो सेम पेज कोड होते और कम्युनिकेशन आ जाता, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी एक बार इसको कनेक्ट करके देखेंगे, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको दोबारा से देखना पड़ेगा, 9 नंबर से देखना पड़ेगा, अदर कहीं भी कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फील्ड में दोस्तों केवल लेइंग हो रखी है और कहीं बीच में भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से निकाल कर इसको इसमें लगाएंगे, क्योंकि सेम पेज कोड आप देख सकते हैं ICR 4 का, आपको हमने फोटो डाला हुआ है, क्योंकि ICR 4 जाकर हमने इसको देखा था। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं हम स्क्रीन पे कि कम्युनिकेशन आया है नहीं आया है। ये देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन आ चुका है और कम्युनिकेट हो चुके हैं ICR। इस तरह से हम कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ICR से भी कम्युनिकेशन की समस्या को ठीक किया जा सकता है अगर ICR पे समस्या आई है तो, लेकिन ये था इस काढ़ा से ठीक करने का। यदि आप चाहते हैं कि ICR पे कम्युनिकेशन को कैसे ठीक किया जाता है, तो जाके हम कैसे रीसेट करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो OF केबल्स हैं वो कनेक्टेड हैं और किस डिवाइस में वो लगी हुई हैं। दोस्तों इसके ऊपर हमारे सर के साथ हम बात करेंगे। दोस्तों ये डेटा होल्डिंग का भी हमने आपको दिखाया था, इसके ऊपर भी एक पार्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं। ये एक ऐसा इशू है जो कई बार पकड़ में नहीं आता है, कारण कि हमने कम्युनिकेशन तो ठीक किया है लेकिन डेटा होल्डिंग इशू ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारे LIU लगे हुए हैं। LIU का मतलब होता है लाइट इंटरफेस यूनिट। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये LIU ही है। दोस्तों इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछा जाता है कि LIU की फुल फॉर्म बतावें, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि लाइट इंटरफेस यूनिट। यहाँ SPR से डेटा आ रहा है, उसका ये LIU लगाया गया है। इसी तरह यहाँ पर ईथरनेट का एक बॉक्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक पाथ है वो किस तरह से यहाँ तक आ रहा है और काम कर रहा है, उस पर भी हम जाके फील्ड में एक वीडियो बना सकते हैं RTU पैनल पे। दोस्तों इस तरह से ये स्विच लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगले वीडियोज़ में हम इनसे संबंधित जानकारी आपके साथ में साझा करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद है हमारे सर। कम्युनिकेशन का जो फेलियर का जो मुख्य कारण था हमने बताया, लेकिन सर और भी कारण होते हैं फेलियर के, आप भी थोड़ा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करिए सर। जैसे कि आपने बताया कि 24 है, 4 है, 9, 13 से हमारी MCR केबल OFC केबल आ रही है। जी सर। जो ITU में पेज कोड लगे हैं जी सर, वो सेम पेज कोड यहाँ मैच करने चाहिए। जी सर, तभी हमारा कम्युनिकेशन आएगा। बिल्कुल सर। सर जैसे डस्ट की वजह से अगर कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं सर, उसको एक बार बता दीजिए सर, प्रैक्टिकली बता दीजिए सर उसको करके। तो उसको थोड़ा ऐसा बाहर निकाल के बढ़िया उसको थोड़ा फूंक मार के और थोड़ा सफाई करके और उसको वापस लगा दो, कम्युनिकेशन आपका आ जाएगा। अगर फिर भी आपका कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, कहीं केबल OFC केबल कहीं से डैमेज हो गई होगी जी सर, तो उसमें OTDR मशीन से हम चेक करते हैं। वो भी वीडियो हमने डाल रखा है दोस्तों, उसको भी आप जाके देखें कि OTDR मशीन से हम कैसे चेक करते हैं कि कितना मीटर हमारा दूर फॉल्ट है, और उसके बाद में हम जॉइंट करते हैं। वो भी वीडियो नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है सर कि जैसे कई बार लूज हो जाता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है सर। तो दोस्तों हमको पहले चेक कर लेना चाहिए कि लूज तो नहीं है कहीं से, है ना, वो भी दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई की वजह से इशू भी हो जाता है जी सर, तो उसको ITU को प्रॉपर रीसेट करके आप कम्युनिकेशन फिर भी आ सकते हैं। हाँ, अगर जैसे कम्युनिकेशन गया है तो एक बार इसको रीसेट भी कर ले तो यहाँ से भी ठीक हो जाता है। वो रीसेट करने मात्र से ठीक हो जाता है, सप्लाई प्रॉपर आने लगती है। जो आज जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण रही है सर, मुझे लगता है मुझे भी कुछ सीखने को मिला था सर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके अपनी बात जरूर रखें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।